जम्मू के नवाही इलाके नगरोटा में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर हुआ, जिसमें 4 मिलिटेंट ढेर कर दिए गए। बताया जा रहा है कि ट्रक में 4 मिलिटेंट छुपे हुए थे। वहीं फोर्सेज ने धमाकों से ट्रक को उड़ा दिया। मिलिटेंट पूरी तरह से मुसल्लह थे। जराये के मुताबिक आईएसआई दिगर पाकिस्तानी एजेंसियां हमला कराना चाहती थी, लेकिन पुलवामा तर्ज के दहशतगर्दाना हमले का मंसूबा नाकाम कर दिया गया है। चारों मिलिटेंटों का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है। कुछ देर पहले न्यूज़ 18 उर्दू से जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि चारों मिलिटेंट पाकिस्तानी थे और इनके कब्जे से 4 वेपन यानी हथियार बरामद किए गए थे और पाकिस्तान के तंजीम जैश ए मोहम्मद से ये वाबस्ता थे। पिछले कुछ दिनों से जब से डीडीसी इलेक्शंस की प्रक्रिया शुरू हुई है, इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारे पास आ रहे थे, जिसमें ये था कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन संभावित है और मिलिटेंट्स किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए भारी मात्रा में हथियार लेके इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश में हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए और पिछली जो 2-3 वारदातें हुई हैं जिसमें इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुई हैं और मिलिटेंट्स पकड़े गए हैं या मारे गए हैं, हमने सभी नाकों को अलर्ट कर दिया था और बीफ अप कर दिया था। सभी नाकों पे कंपोजिट स्ट्रेंथ ऑफ पुलिस और सीआरपीएफ मौजूद थी। इस सिलसिले में आज सुबह 5 बजे जब चेकिंग चल रही थी तो एक ट्रक को रोका गया और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। धीरे धीरे और भी फोर्सेस ने ज्वाइन किया और लोकल वहां की आर्मी यूनिट ने भी हमारा साथ दिया। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं, जो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड। ये ग्रेनेड वो हैं जो हम पे फायर किए गए, उसके अलावा जो बचे हुए थे वो हैं 6 UBGL ग्रेनेड्स, मोबाइल फोन्स, कंपास और अन्य कई सारे डिवाइसेस और पिट्ठू बैग्स, पोचेज और भारी मात्रा में एम्युनिशन बरामद हुआ। इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट जुड़ रहे हैं नगरोटा इनकाउंटर के हवाले से। एक बार फिर से समीर भट्ट ये बताइएगा कि जिस मकाम पर आप मौजूद हैं, इनकाउंटर के मकाम से ये कितनी दूरी पर वाक़ है? साथ ही बताइएगा कि इस वक्त हालात क्या हैं? देखिए सना, मैं इस वक्त बिल्कुल इनकाउंटर साइट जहां है वहां पे खड़ा हूं, स्पॉट पे खड़ा हूं। देख सकते हैं किस तरह से ये जो फायरिंग हुई है, गोलियों के निशान हैं इस दीवार पे। लगातार ये फायरिंग चलती रही, कुछ देर तक ये लगातार फायरिंग चलती रही। सुबह तड़के जिस तरह हम लगातार सुबह से बोल रहे हैं कि 5 बजे के करीब जो इनकाउंटर हुआ, 4 जो दहशतगर्द जो थे मिलिटेंट वो ट्रक में थे, उनको न्यूट्रलाइज किया गया और गोलियों के निशान देख सकते हैं। और अभी भी इतना टाइम होने के बाद भी अभी भी जो इस यहाँ पे
लोग जो हम ये कह सकते हैं एक ऑपरेशन चल रहा है, पूरा क्लीनिंग ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि इस ट्रक में जिस ट्रक में ये सवार थे चारों मिलिटेंट, ये उन्होंने अपने साथ बोरियां भी चावल की बोरियां रखी थी, मिट्टी की बोरियां रखी थी और बिल्कुल यहाँ पे वो निकल रहे थे अब कश्मीर की तरफ। लेकिन जब इस टोल प्लाजा के सामने जो नाका पॉइंट है वहाँ पे जब उनको रोका गया तो उन्होंने फायरिंग की और ग्रेनेड भी दागे, जिस पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो पुलिस है, उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और इस कार्रवाई में जो चारों दहशतगर्द हैं जैश ए मोहम्मद के, उनको ढेर कर दिया गया। 2 एसओजी के जो कॉप हैं वो भी मामूली तौर पर जख्मी हो गए। नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, नेशनल हाईवे पूरा बंद किया गया था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे को रेस्टोर कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए। तकरीबन 3 से 4 घंटे कितनी देर पहले रेस्टोर किया गया? मूवमेंट नहीं थे, लेकिन समीर भट्ट, क्योंकि काफी देर से मूवमेंट बंद कर दिया गया था, कि कितनी देर पहले ये बहाली की गई है? सना, मैं आपको बता दूं तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले जो स्टैंडर्ड बसें थी या ट्रक्स थे उनको बहाल कर दिया गया, उनको रेस्टोर कर दिया गया है। और अब जो मूवमेंट है वो दोनों तरफ से, श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर, वो चालू कर दी गई है। और दूसरी तरफ जिस तरह मैंने आपको बार बार दिखाया, जो पुलिस और कॉप है, जो यहाँ पे मलबा था, जो यहाँ पे चावल की बोरियों का जो मलबा था, वो भी अब यहाँ उठाया जा रहा है। पहले हमने देखा बिल्डोजर थे यहाँ पे, और मैं कुछ सामान जो था, ग्रेनेड्स थे, वो पहले आर्म्स और एम्यूनिशन जो यहाँ रिकवर हुआ उसको पहले ही रिकवर कर दिया था। और उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो बोरियों में जो फैल गया था पूरी सड़क पे नेशनल हाईवे के, उसको भी उठा लिया गया है। और अभी भी उठाने का जो अमल है वो चल रहा है, आखिरी मरहले में है। और जिस तरह से दूसरी तरफ जो आईजी मुकेश सिंह है, जिस तरह उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा हमला हो सकता था, डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी कहा कि एक बहुत बड़ा हमला हो सकता था। और हम जिस तरह बार बार कह रहे हैं कि डीडीसी पोल्स हैं कश्मीर में, पंचायत के पोल्स हैं, तो रखना डालने की पाकिस्तान की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। और मैं आपको यहाँ बोल दूं कि पिछले कई दिनों से लगातार हमने देखा, एलओसी हो या इंटरनेशनल बॉर्डर है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग है वो जारी है। और हो सकता है जो आज के जो जिस तरह पुलिस ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं कि ये जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने घुसपैठ की है सांबा बॉर्डर से, और उसके बाद उनको कश्मीर जाना था, लेकिन रास्ते में ही उनको ढेर कर दिया गया। और एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ आर्म्स और एम्यूनिशन, जिसमें आप देख सकते हैं 11 राइफल्स हैं, 3 पिस्टल्स और 29 ग्रेनेड्स हैं। तो आप देख सकते हैं कितना लार्ज अमाउंट था, कितना बड़ी तादाद थी आर्म्स और एम्यूनिशन की। और अगर ये कश्मीर पहुंचती, ये मिलिटेंट्स कश्मीर पहुंचते और ये आर्म्स लेकर पहुंचते, तो कोई बड़ी वारदात जो है वो अंजाम दे सकते थे। फिलहाल जो है, हालांकि नेशनल हाईवे पर रेस्टोर कर दिया गया है हाईवे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जहां तक सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं वो लगातार उन्होंने गश्त जो है चालू रखी है, हर जगह पे गश्त चल रही है, चाहे सेंसिटिव प्लेसेस हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे और ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और जाहिर तौर पर ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बड़ी कामयाबी आज की है, लेकिन इसके साथ साथ वो कोई और जोखिम नहीं लेना चाहते। और बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कामयाबी भी है, साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने चैलेंज भी है। और इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं समीर भट्ट, तस्वीरें दिखा रहे थे जिस मकाम पर इनकाउंटर हुआ, उसी मकाम पर समीर भट्ट मौजूद है, वहां सैनिटाइज करने का अमल जारी है। हालांकि इस वक्त की अपडेट के मुताबिक आपको बताते हुए चले कि जम्मू कश्मीर हाईवे को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। एक बार फिर से आने जाने वाली गाड़ियों को इजाजत दे दी गई है, लेकिन सख्त चौकसी बरती जा रही है। ना सिर्फ एक टोल प्लाजा पर, मुख्तलिफ चौकियों पर इस तरह की सख्ती देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट देने के लिए।